आदमी की शरीर से आत्मा ही बाहर आ गई जब उसने देखा कि खूनी दरिंदे अब उसकी ओर बढ़ रहे हैं। वो घबराकर वहाँ से भागा और पानी के एक तालाब में छिप गया। दरिंदे कुछ देर तक बाहर वेट करने के बाद वहाँ से चले गए और रिडिक बाहर आ गया, मगर तभी वह देखता है कि उनमें से एक जानवर अभी भी वहीं खड़ा है। वह काफी भूखा लग रहा था, इसलिए उसने रिडिक पर हमला कर दिया, मगर रिडिक ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एक लोहे का टुकड़ा हवा में फेंक दिया, जिससे वह दरिंदा उसे उठाने के लिए भागा और रिडिक की जान बच गई। मगर यह तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि खतरा अभी भी उसके सिर से टला नहीं था। जैसे ही रिडिक अपनी गुफा में वापस आया तो वही दरिंदे उसका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच गए। तभी पानी में से बहुत ही विशाल बिच्छू अपना सिर बाहर निकालते हैं और एक एक करके सभी को मार देते हैं। रिडिक छिपकर यह सब कुछ देख रहा था, मगर तभी एक बिच्छू ने रिडिक को भी देख लिया और उस पर हमला कर दिया। रिडिक ने एक हड्डी उठाकर बिच्छू के मुंह को रोकने की कोशिश की ताकि वह उस पर हमला न कर सके, और मौका देखते ही रिडिक वहाँ से भाग गया, क्योंकि ये बिच्छू पानी में जिंदा रहते हैं और सिर्फ बारिश होने पर ही बाहर निकल सकते हैं। रिडिक एक ऐसे प्लैनेट पर फंस चुका था जहाँ पर एक से बढ़कर एक विशाल राक्षस रहते हैं और यहाँ किसी इंसान का कुछ घंटों से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन है। मगर रिडिक हार मानने को तैयार ही नहीं था। वह अपने प्लैनेट वापस जाना चाहता था, इसलिए अब उसने वापस जाने की तैयारियां शुरू कर दी। उसने सबसे पहले एक दरिंदे का बच्चा चुराकर पिंजरे में बंद कर दिया ताकि वह उसका पालतू जानवर बन सके। फिर उसने तालाब में से एक बिच्छू का बच्चा लिया और उसका थोड़ा जहर अपनी बॉडी में डाल दिया ताकि उसकी बॉडी बड़े बिच्छू के जहर के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार कर ले। इससे यह होगा कि अगर बड़ा बिच्छू उसे काट भी ले तो भी उसे कुछ नहीं होगा। फिर उसने एक हड्डी से अपने लिए एक तलवार बनाई और उन बिच्छुओं का मुकाबला करने उनके तालाब में कूद पड़ा। पानी में से एक बड़ा बिच्छू निकलकर रिडिक को काट लेता है, मगर उसे कुछ भी नहीं होता। रिडिक ने अपनी तलवार उठाई और बिच्छू को सब्जी की तरह काट दिया। अब वह अपनी खराब स्पेसशिप की तरफ गया और वहाँ से पूरी यूनिवर्स में सिग्नल्स भेजे ताकि कोई उसे बचाने आ जाए। मगर एक से बढ़कर एक मुसीबत रिडिक का पीछा कर रही थी, क्योंकि वे सिग्नल्स रिडिक के दुश्मनों के पास भी चले गए। वे रिडिक के भेजे हुए सिग्नल्स को ट्रैक करके उस प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं ताकि रिडिक को ढूंढ कर मार सके। उन्होंने सबसे पहले अपनी स्पेसशिप के पावर नोट्स निकालकर तिजोरी में लॉक कर दिए ताकि वे रिडिक के हाथ न लग सके, क्योंकि सिर्फ इन्हीं पावर नोट्स से ही स्पेसशिप को चलाया जा सकता है। अब वे सब रिडिक को ढूंढने निकल पड़े, मगर यह काम उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि रिडिक यहाँ कई सालों से रह रहा था और उसे यहाँ के चप्पे चप्पे का पता था। उन्हीं में से एक आदमी जिसका नाम जॉन्स था, वह रिडिक को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका बेटा कहीं खो गया था और सिर्फ रिडिक ही उसकी मदद कर सकता था। रात को रिडिक के पालतू जानवर ने कैमरे खराब कर दिए और जब उन्हें कुछ समझ में आता तब तक रिडिक पावर नोट्स भी तिजोरी में से ले जा चुका था। बारिश आने वाली थी और विशाल बिच्छुओं के बाहर निकलने का समय हो गया था। वापस जाने के लिए जिन पावर नोट्स की जरूरत थी वे रिडिक के पास थे। सब लोग रिडिक के जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। उन्हें अगर अब जिंदा रहना है तो रिडिक की बात माननी ही पड़ेगी, मगर उनका लालची लीडर रिडिक को बेहोश कर देता है। अब बारिश शुरू हो गई थी और ऊंट जितने बड़े बिच्छू बाहर आ गए। पार्ट 2 के लिए चैनल विजिट कर